ये तू क्या कर रही है अमल? एक बार फिर सोच ले बेटा, क्यों कर रही है ये बेवकूफ़ी? ये बेवकूफ़ी तो नहीं है ना दादू। अब मेरे पास बचा ही क्या है? अगर इससे अली और ज़ारा की ज़िंदगी बेहतर होती है तो ये घाटे का सौदा तो नहीं होगा। लेकिन बेटा तू एक बार फिर सोच ले, कैसे रहेगी तू इब्रार की बीवी के साथ जाकर, और फिर क्या वो तुझे कबूल कर लेगी? दादू मैं क्या करूं? यहाँ रहती हूँ तो ज़ारा को मसला होता है, वहां रहूंगी तो बाबा की बीवी को। मैं कहाँ जाऊं? इसीलिए तो कह रही हूं कि अपना घर उसके नाम मत कर। अपने घर का बड़ा मान होता है बेटा। छोड़े दादू, आप मुझे बताएं, मुझे याद करेंगी ना? याद करोगी? इस उम्र में बूढ़ी दादू को छोड़ के जा रही, ये तन्हाई मुझे मार नहीं डालेगी? अरे दादू, आप ऐसी बातें क्यों करती हैं? तो और क्या कहूं? देखना, अली घर पर नहीं होता और ज़ारा घर पे होकर भी साथ नहीं होती, और अब तू भी छोड़ के जा रही, तो ये तन्हाई मुझे मार नहीं डालेगी? हम एक काम करते ना, हम दोनों कहीं दूर चलते हैं और अपनी जिंदगी बसा लेते हैं। दादा सदके जाए, अब इस उम्र में क्या नई दुनिया बसाऊंगी मैं? मेरी तो अपने परवरदिगार से ही दुआ है कि अल्लाह पाक मेरी बच्ची के नसीब में ढेरों खुशियां लिख दे। मेरा बच्चा। जी जी, हाँ जी, ठीक है, कल मुलाकात होती है। ओके जी, अल्लाह हाफिज। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम बेटा। अली मामू, इस बार इतनी जल्दी सब खैरियत तो है? हाँ, वो अमल ने बुलाया तो कैसे ना तो। अमल इतनी उदास हो गई थी? नहीं बेटा, अमल उदास नहीं हुई, बल्कि मजबूर हो गई। वो तुम्हारी और ज़ारा की खातिर इस घर से जा रही है। उसने मुझे ये घर ज़ारा के नाम करने को कहा है। क्या? आप इसलिए आए? मेरी बेटी ने पहली बार मुझसे कुछ मांगा, इनकार कैसे कर सकता था मैं? जीते रहो।